ये है एंजेलिना। एंजेलिना अपनी माँ सरला के साथ रहती है। एंजेलिना के बाप का इंतकाल 1 साल पहले ही हो गया था, जिसके बाद से घर चलाने की जिम्मेदारी सरला के ऊपर आ गई थी। सरला लोगों के घर काम करके अपना घर बार चलाती थी, जबकि एंजेलिना कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन उसकी सहेली उससे मिलने आती है। अरे एंजेलिना, आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? सोनाक्षी, मैं आज से कॉलेज नहीं आऊंगी। मैं कोई काम ढूंढकर अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं भी कॉलेज छोड़ने का सोच रही हूँ। मैं अपना YouTube का एक चैनल बनाकर उस पर वीडियोस अपलोड करूँगी और यूट्यूबर बनूंगी। क्या यूट्यूबर? अरे वो अनामिका है ना, जो हमारे कॉलेज में पढ़ती है, उसने भी अपने घर वालों से छुपकर एक YouTube का चैनल बनाया और वीडियोस अपलोड करती रही, और अब वो बहुत बड़ी यूट्यूबर बन चुकी है। और अब तो वो कॉलेज एक बड़ी सी कार में आती है, इसीलिए मैं भी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। ये कहकर सोनाक्षी वहाँ से चली जाती है और एंजेलिना को गहरी सोच में डाल देती है। मुझे भी यूट्यूबर बनना है, मैं भी यूट्यूबर बनूंगी। बस ये सोचकर वो अपना यूट्यूब का चैनल बनाती है और वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देती है। शुरू में तो उसे कोई व्यूज नहीं आते, मगर वो फिर भी वीडियोस अपलोड करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सोनाली का एक जगह रिश्ता तय हो जाता है और कुछ अरसे बाद उसकी शादी भी हो जाती है। एंजेलिना के ससुराल में उसकी सास और उसका शौहर ही थे, जो कि 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में रहते थे। शादी के अगले दिन एंजेलिना अपने शौहर से कहती है, जी वो मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बताओ एंजेलिना, क्या बात है? वो मैंने शादी से पहले एक YouTube का चैनल बनाया था, जहाँ मैं अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो आपको इस चीज़ से परेशानी तो नहीं है? नहीं एंजेलिना, मुझे तुम्हारे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक चीज का ख्याल रखना कि माँ को इस चीज का बिल्कुल भी पता न चले, क्योंकि माँ को ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इन सब चीजों के खिलाफ हैं। ये कहकर उसका शौहर वहाँ से चला जाता है। अपनी शौहर की ये बात सुनकर एंजेलिना घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। अब मैं वीडियोस बनाना तो नहीं छोड़ सकती। मैं चुप कर वीडियोस बनाऊंगी और माँ जी को पता नहीं लगने दूंगी। बस अब क्या था, वो रोज छुप कर YouTube की वीडियोस बनाने लगी और अपलोड करने लगी। मगर एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक दिन एंजेलिना अपनी YouTube की वीडियो बना रही थी, तभी उसकी सास अपने कमरे से एंजेलिना को आवाज देती है, एंजेलिना बहू, एंजेलिना, अरे कहाँ हो तुम? एंजेलिना, अरे बहू, मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो। एंजेलिना, अरे खुद ही जाकर देखती हूँ, पता नहीं क्या कर रही है। एंजेलिना की सास एंजेलिना को वीडियो बनाता हुआ देख लेती है और कहती है, एंजेलिना, ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी, वो मैं सच बताओ एंजेलिना, क्या कर रही थी तुम? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, वो मैं एंजेलिना, ये बकरियों की तरह मैं करना छोड़ो और बताओ ये क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर एंजेलिना अपनी सास को सब बता देती है। सारी बात सुनकर उसकी सास कहती है, क्या यूट्यूबर बनना चाहती हो?
अब तुम जैसी गवार यूट्यूबर बनेगी। घर के काम आते नहीं और चली है यूट्यूबर बनने। एंजेलिना को अपनी सास का इस तरह मजाक उड़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आप देख लेना, मैं एक दिन एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बनकर दिखाऊंगी। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आने दो मेरे बेटे को, मैं तुम्हारा ये यूट्यूब का चैनल अभी बंद कराती हूँ। ये कहकर एंजेलिना की सास वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की ये बात सुनकर एंजेलिना बहुत डर जाती है। शाम को राहिला अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई है और सैम अभी तक नहीं आया। माँ आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आप अभी तक सोई क्यों नहीं? बेटा नींद की तो बात ही ना करो, मेरी तो सारी नींद ही उड़ा दी है तुम्हारी बीवी ने। अरे माँ अब ऐसा भी क्या कर दिया है उस बेचारी ने जो आपकी नींद ही उड़ गई है? बेचारी तुम जानते नहीं, उसने यूट्यूब का चैनल बनाया है और तुम्हें तो पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम अभी के अभी उसका यूट्यूब का चैनल और वीडियोस बंद कराओ और उसे कहो घर के काम करे। उसकी ये फजूल हरकतें मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ मुझे पता है उसका यूट्यूब का चैनल है और मैंने ही उसे इजाज़त दी है और अब मैं उसे रोक नहीं सकता और मैं उसे कह देता हूँ कि पहले वो घर के काम करे और फिर वीडियो बनाया करे। इससे आप भी खुश रहेंगी और वो भी। और माँ मैं इस घर में कोई झगड़ा नहीं चाहता। ये कहकर सैम अपने कमरे में चला जाता है। सैम के जाते ही राहिला कहती है, काम खत्म होंगे तो ही वीडियो बनाएगी ना, मैं काम खत्म होने ही नहीं दूंगी। अब क्या था, राहिला ने अपने दिल में ठान लिया था कि वो एंजेलिना का यूट्यूब चैनल बंद कराकर ही दम लेगी। अगले दिन एंजेलिना जल्दी जल्दी घर के सारे काम खत्म करती है और जब कमरे में जाने लगती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहू इधर आओ, कमरे में कहाँ जा रही हो? माँ जी मैंने सारे काम कर दिए हैं, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसे कैसे कर लिए हैं? अभी एक काम रहता है। अभी तो तुमने 2 कंबल भी धोने हैं। ये कंबल उठाओ और इसे अच्छी तरह धोकर सुखाने के लिए डाल दो। एंजेलिना कंबलों को देखती है और कहती है, माँ जी ये कंबल तो बिल्कुल साफ हैं। एंजेलिना की ये बात सुनकर उसकी सास कहती है, नहीं ये कंबल मैले हैं, तुम्हें बताएगी मुझे? बड़ी आई मुझे बताने वाली, 4 दिन हुए नहीं घर आए और मुझे सिखा रही है, जाकर धो इन्हें। एंजेलिना बेचारी कंबलों को धोती है और कंबलों को धोकर सुखाने के लिए डाल देती है। कंबल को धोने की वजह से उसकी तो जान ही निकल जाती है, पूरे जिस्म में दर्द हो जाता है, जिस वजह से एंजेलिना कमरे में आकर लेट जाती है और थकावट की वजह से वीडियो भी नहीं बना पाती। जबकि राहिला तो यही चाहती थी कि वो यूट्यूब छोड़ दे। जब कुछ दिनों तक एंजेलिना के साथ ऐसा होता रहा कि वो वीडियो नहीं बना पाई तो वो उदास रहने लग जाती है। एक रात उसका शौहर उससे कहता है, क्या हुआ एंजेलिना, तुम काफी दिनों से उदास दिखाई दे रही हो। तभी एंजेलिना उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सैम कहता है, एंजेलिना मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं चाहती कि तुम वीडियो बनाओ और इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। अब तुम्हें इस मसले का हल निकालना है कि तुम्हें क्या करना है। अपने शौहर की ये बात सुनकर एंजेलिना सोच में पड़ जाती है। मैं किसी भी हाल में अपना YouTube का चैनल नहीं छोड़ूंगी और अपनी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी।
बस ये सोचकर एंजेलिना अगले दिन से ही अपनी YouTube की वीडियोस बनाना शुरू कर देती है। एंजेलिना सारा दिन अपने घर के काम करती और रात को अपनी नींद को आधा करके अपनी YouTube की वीडियो बनाती थी। जबकि एंजेलिना की सास राहिला यही सोच रही थी कि वो अपनी बहू से जीत गई है, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी जो कि राहिला भी नहीं जानती थी। इस तरह एंजेलिना की मुसलसल 6 महीनों की मेहनत के बाद एंजेलिना को YouTube पर बहुत ज्यादा फेम मिल गया। एक दिन की बात है, एंजेलिना के फोन पर एक कॉल आती है। हेलो, ओके सर, आई एम कमिंग नाउ। फोन पर बात करने के बाद एंजेलिना अपना पर्स उठाती है और बाहर चली जाती है। एंजेलिना, अरे कहाँ हो तुम? एंजेलिना, अरे खुद ही जाकर देखती हूँ, पता नहीं क्या कर रही है। अरे ये इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई बगैर बताए? शाम को जब एंजेलिना घर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, एंजेलिना सारा दिन तुम कहाँ थी? माँ जी, मैं आपको अभी नहीं बता सकती, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये कहकर एंजेलिना अपने रूम में चली जाती है। रात को सैम एंजेलिना को खुश देखता है तो उससे कहता है, क्या हुआ एंजेलिना, बहुत खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? सैम, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। एंजेलिना, ये क्या बात हुई, बताओ ना मुझे, क्या सरप्राइज है? सरप्राइज है सैम, अभी नहीं बता सकती। आप भी ना, आपसे थोड़ा सा इंतजार भी नहीं होता। अगले दिन सोनाक्षी को फिर से कॉल आती है। कॉल एंड होते ही एंजेलिना अपना पर्स उठाकर बाहर चली जाती है। बेटा, ये एंजेलिना सुबह से कहीं गई हुई है और मुझे बताया भी नहीं है। अभी राहिला ये बात कह ही रही थी कि एंजेलिना वहाँ पर आ जाती है। एंजेलिना, आ गई तुम? सुबह से कहाँ थी? माँ जी, सैम, मेरे पास आप दोनों के लिए सरप्राइज है। ये कहकर एंजेलिना टीवी ऑन कर देती है। टीवी पर एंजेलिना की एड चल रही थी, जिसे देखकर राहिला और सैम दोनों हैरान हो जाते हैं। एंजेलिना, तुमने एड में काम किया, ये तो बहुत खुशी की बात है। सैम, मेरे पास एक और भी सरप्राइज है, आए चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कहकर एंजेलिना उन्हें घर से बाहर ले आती है। वाओ, कितनी खूबसूरत कार है। एंजेलिना, तुमने कार भी ले ली। एंजेलिना, मुझे बताओ ये सब कब और कैसे हुआ? असल में सैम, मैं YouTube की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, इसीलिए ऐड वालों ने मुझे ऑफर की ऐड करने की, और कल उस ऐड की शूटिंग थी, इसीलिए सारा दिन मेरा वहीं लग गया, और आज मुझे उस ऐड करने की पेमेंट मिली है, जिससे मैंने ये कार खरीदी और एक घर भी खरीदा, और हमारे नए घर की आधी पेमेंट हो चुकी है। माँ जी, आज से अब हम इस किराए के घर में नहीं रहेंगे, हम अब अपने नए घर चलते हैं। फिर एंजेलिना उन्हें लेकर अपने नए घर आ जाती है। अपने नए घर को देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एंजेलिना कहती है, माँ जी, आपको ये घर कैसा लगा? और आए मैं आपको आपका कमरा भी दिखाती हूँ। नहीं बहू, वो मैं बाद में देख लूंगी, पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। एंजेलिना बहू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैं समझती थी कि तुम YouTube पर टाइम ज़ाया कर रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी रुकावटें पैदा की, मगर तुमने इतनी रुकावटों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और तुमने अपना काम जारी रखा, और इतनी मेहनत के बाद आज तुमने ये मकाम हासिल किया है।
मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी कामयाबी देखकर। सदा खुश रहो और मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अगले दिन सैम कहाँ ले जा रही है मुझे? अरे हाथ तो हटाए ना, मैं गिर जाऊंगी। एंजेलिना देखती है कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी है। माँ को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। माँ आप? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या सिर्फ बेटे ही अपनी माँ के साथ रह सकते हैं? बेटियाँ क्यों नहीं? आज से तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रहेगी। ये बात सुनकर एंजेलिना बहुत खुश हो जाती है और सैम का शुक्रिया अदा करती है। फिर वो सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। To like and subscribe.